इस दुनिया का प्रत्येक आदमी सुखी रहना चाहता है। कोई भी आदमी दुखी रहना नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मेरा घर बार भी अच्छा रहे, घर मेरा बहुत अच्छा हो, बैंक में पैसे भी बहुत अच्छे हो, गाड़ी घोड़ा सभी चीज़ मेरे पास उपलब्ध हो, अच्छा शरीर भी चाहिए, निरोगी शरीर भी चाहिए। क्या ये सब लोग जानते हैं कि इस तरह के जो कर्म हैं, जैसा कोई भी एक इंसान है वो इस संसार में आया है लेकिन वो दुखी रहना नहीं चाहता। वो ये कामना करता है कि मेरा जीवन सुख में रहे, दुखी रहना कोई नहीं चाहता है। कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे दुख चाहिए, सबको ये चाहिए कि सुख चाहिए। वो सुख कैसे मिलेगा? आइए आज हम आपको बहुत अच्छी एक ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जिससे कि आप सुखी रह सकते हैं। सुख और दुख ये क्या सच में है या झूठ है? सुख मिला तो वो किस चीज़ से मिला और दुख मिला तो किस चीज़ से मिला, आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, सुखी जीवन जीने के लिए एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, नैतिक आचरण, संतुलन बनाना आवश्यक है। जैसे सूत्रों में बताया कि सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, अपनों के साथ समय बिताना, अपनी राय यानी कि अपनी जो भी राय है, सोच है, विचार है, उसे भीतर ही पहले सोच लो। जब हम उसे अंदर सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, तब दूसरे के सामने उसे हम बाहर कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात कि अपनी आय के भीतर खर्च करना, यानी कि जो हमारा खर्चा है और जो हमारी आमदनी, उसके आमदनी के आधार पे ही 2 रुपये सेविंग भी करना और बचाना भी, और उस पर खर्च भी करना, और निस्वार्थ भाव से कर्तव्य का पालन करना। जैसे जीवन में संतोष और आत्मविश्वास के साथ जीना हमें कौन सिखाता है? हमारा आचरण। जब हम अपने आचरण को साफ सुथरा रखेंगे तो फिर हमारे कर्म अच्छे होंगे। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। जब हमारा भाग्य अच्छा होगा तो हमारी किस्मत भी अच्छी होगी। जब हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हमें एक शारीरिक, एक मानसिक जो ये कष्ट, ये पीड़ा होते हैं, ये कैसे होते हैं? जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण, ये सब चीज़ें खंडन मंडन में है। सतोगुण यदि हमारे अंदर सच्चे अच्छे विचार हैं, शुद्ध विचार हैं दूसरों के प्रति, जैसे संसार है, इस संसार में प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, गाय भैंस, मुर्गा, बिल्ली, डंगर, सभी जिनावर हैं। यदि हम उनके प्रति अपनी सोच विचार अच्छी रखें, यानी कि जब एक इंसान को दूसरे जीवों पे दया आने लगे, उन्हें वो अच्छा मार्ग दिखाने लगे, किसी को, किसी भी जीव को, चाहे वो पक्षी हो चाहे कोई सा भी जीव हो, किसी को भी हानि ना पहुंचाए, तो ऐसा व्यक्ति समझ लो कि वो परमात्मा के बहुत नज़दीक है और उसके कर्म दिन पर दिन अच्छे होने लगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि बताया कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सतोगुण के हमने ये सब बता दिए। यदि हमारे अंदर रजोगुण, तो हमें राज की अपेक्षा रहेगी। जब हमें राज की अपेक्षा रहेगी, और तपो में जैसे तपोगुण आ रहे, जैसे मान लो हम गंदा खान पान कर रहे, गंदा आचरण कर रहे, तो ये सब चीज़ हमारे उस हिसाब में आ जाती है। तो इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए और सतगुण हमें अपने अंदर रमाने चाहिए। तो सतगुण से हमारे तो कर्म अच्छे होंगे। जैसे बताया कि खुद कमावे, रोग बढ़ावे, रोग लगा करने भारी, और सच्चा हो क्या तू आजा शरण में, सब पाप मिट जाए, देना हंसा सी चढ़ाई। जब हम एक सतगुरु, एक परमात्मा को हम मानेंगे और उसके चरणों में शीश झुकाएंगे तो हमारा सत बन जाएगा। और यदि हमने ऐसा नहीं करा और आन देव की हम पूजा पाठ, भक्ति, पाखंडवाद में हम उलझे रहे, तो हम उसमें ही उलझे रहेंगे, हमें वहाँ से कोई नहीं काट सकता। गलती सब करें, लेकिन उस गलती को सामने से कोई बता दे और गलती को सुधरवा दे तो समझ लो कि वही भगवान है। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, उसे भेद नहीं कि तुमने कौन सी गलती करी, यदि कोई गलती हमारी बता रहा तो समझ लो
कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा सच्चा दोस्त भी है, मित्र भी है और तुम्हारा वो मार्गदर्शन भी कर रहा है। ऐसे आदमी से कभी भी गुरेज न करे, घृणा न करे, हमेशा उसके साथ में मिलकर रहे। और हम ऐसे लोगों से करें घृणा जो हमारी कमी काट है। तो कमी काटने वाला इंसान हमेशा अच्छा हो, तो उसी के आसपास में रहना भी चाहिए, उसकी बात और भी सुननी चाहिए कि जौन जौन सी भी थारे में कमी है, कम से कम वे थारे से वे कमी दूर हो जाए। तो ये सुखी रहने की ये सूत्र बताएगा आपको। देखो कोई भी एक इंसान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, एक अथवा मकान चाहिए, बैंक में थोड़े बहुत पैसे हो, शरीर में कोई रोग ना हो, और जो वो सोचे है वो उसकी बात पूरी हो जाए। मान लो उसके घर में 2 बालक है, 4 है, 10 है, उनके समय पे उनकी शादी ब्याह हो जाए और समाज में उसका मान सम्मान अच्छा रह जाए, यही तो चाहता है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए शरीर को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए उसमें ध्यान, मेडिटेशन, भजन और सत्संग करना अनिवार्य है। जब हम इस विधि को जान जाएंगे, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और पुत्र आज्ञाकारी ये उससे भी बड़ा धन है, और घर में कुलवंती नारी जो अपने कुल को ढक ले। यदि आपके पास ये तीनों चीज है तो समझ लो कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान इंसान हो। और जिसके पास धन भी है, दौलत भी है, और उनके पास ये चीज़ें नहीं है, ना ही तो उनका पुत्र आज्ञाकारी है, ना ही उनकी कुलवंती नारी है, और ना ही उनका शरीर में मतलब ना ही उनकी निरोगी काया है, तो ये आप समझ लो कि पहले आप अपने घर को सुधारो। जब आपका घर सुधरेगा तो आपके कर्म सुधरेंगे, जब आपके कर्म सुधरेंगे तो आपकी सोच सुधरेगी, जब आपकी सोच साफ सुथरी हो जाएगी तो आपके कर्म भी साफ सुथरे होंगे। जैसा हमने आज यदि हमने सत्य का कर्म करा तो कल भी हमारा सत्य का कर्म बनेगा। यदि आज हमारा झूठ का कर्म बना तो कल भी हमारा झूठ का ही कर्म बनेगा, उसे कोई हटा नहीं सकता। विधि के विधान को कौन रोक सकता है? इस प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है? इस प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। प्रकृति अनादि है, एक सतगुरु अनादि है, ये जीव यहाँ का जो है ये भी अनादि है, यो कभी मर नहीं है, यो केवल कर्म करज फरज मरज में उलझा पड़ा, सारा संसार लिपटा पड़ा, एक दूसरे से चिपका पड़ा। यदि जैसे एक गुड़ है, गुड़ पे कितनी मक्खी आ गया, उस पर कीड़ी भी आ गया, मकोड़े भी आ गया, क्योंकि उसे उस गुड़ में स्वाद नजर आता है। ऐसे ही यहाँ का जो इंसान है जो इस माया के पीछे इतना मोहित हो गया कि यो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, समय नहीं मिलता, यो अपने काम क्रोध मोह लोभ इंद्रियों में इस प्रकार फंस कर बैठ गया कि इसे सोचने समझने की शक्ति इसकी वहाँ छीन हो गई है। तो देखिए साथ संगत जी, यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं और अपनी किस्मत को, तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो ये कुछ नियम आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। शुरुआत एक करनी चाहिए, कहा कि जब जागो तभी सवेरा। यदि किसी के पास मान लो चंदन का बाग है और उस चंदन के बाग में 2-4 ही पेड़ शेष रह गए हैं, तो उन 2-4 पेड़ से ही अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जो बीत गया उसको जाने दो, लेकिन जो आने वाला है उसका सदैव स्मरण करना चाहिए। जैसे एक बुजुर्ग आदमी, उसकी कहा इसमें एक वाणी में कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और कह नटनी की सुन नायका कि ताल में भग ना पाए। नटनी कह रही कि मेरी बहुत उम्र जाली, बहुत बीत गई, अब जो थोड़ी बहुत रह रही मैं उसमें भी क्यों मतलब ऐतराज करूं। इसीलिए बताया है, संतों ने बताया है, जो संत मत की बात मानता है, संत मत के आचरण को अपने अंदर ढालता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, वो सदैव सुखी रहते हैं। क्योंकि एक परमात्मा अपने सेवक को हमेशा बुराइयों से भी बचा कर रखेगा, बुरी आफतों से बचा कर रखेगा। जैसे मान लो काल है, इस काल को कोई नहीं हटा सकता। देखो एक राजा था, उस राजा ने भी, जैसे राजा परीक्षित राजा की तो आपने कथा सुनी होगी, वो भी काल के अंडर में गया। कैसे गया कि जब वो काल ने कहा कि हे राजन, मुझे आपके इस राज्य में आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कुछ भूमि चाहिए। राजा परीक्षित कहने लगे, भाई तू वहाँ चले जा जहाँ
वैश्यवर्ती होती हो, जहाँ जुआ खिलता हो, जहाँ शराबी हो, कबाबी हो, तो ऐसी जगह अपना डेरा गया। उसने कहा काल ने कि महाराज मुझे ये जगह पर्याप्त नहीं, मुझे कुछ और भी जगह स्थान दे दीजिएगा। उसने कहा और कहाँ चाहिए? कहने लगे चलो अच्छा तुम शून्य में भी आ सकते हो, चंदी में भी आ सकते हो। तो अब उस राजा परीक्षित के जो मुकुट जो था वो सोने का था, तो काल उसी के सिर पर आकर बैठ गया। और जब काल उसके सिर पर आकर बैठ गया तो उसने एक संत मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। यानी कि वहीं पास में एक संत तपस्या में लीन था। तपस्या में जब लीन था तो उसने वो मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। आया उसका लड़का जब आया तो उसने शराब दे दिया, जिसका नाम महाभारत में भी जयद्रथ का पिताजी वो लड़का जयद्रथ था। तो उसे ये मतलब आशीर्वाद अपने उसके पिताजी ने दिया था कि तुझे इस संसार में जो कोई मारेगा वो तेरे साथ ही मरेगा। तो जब कृष्ण ने कहा था कि तू ऐसा तीर चलाइए अर्जुन को कि जो इसका शीश कट के इसके पिताजी की गोद में गिरे, तो वे दोनों मरेंगे। तो देखो ये सब काल का अंदर है, जो काल है। यदि हम काल से बच पाए तो हमारा जीवन सुख में आनंद में हो सकता है, अन्यथा तो पता ही है कि ये संसार तो काल के अंदर में है। लेकिन जहाँ तक सत्य रहेगा, बेशक चाहे वो संतों की शरण में वो गया या नहीं गया, लेकिन जिसके अंदर सच्चाई है और वो सच्चाई हमेशा अपने अंदर रमाता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। एक सत्य ही पार कर सकता है, झूठ तो हमें डुबोगा। इसी आधार पर हमने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसी एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि अगर 2 लोगों ने भी वीडियो सुनी और 2 लोगों ने भी उस पर आचरण किए, कम से कम हम 2 लोगों के जीवन को बदल ही सकते हैं। आप भी अपने जीवन में अपने आप को सुखी रखिए, दूसरों को भी आप सुख देने का प्रयास करेंगे तो वो परमात्मा निश्चय ही आपको सुख देगा। तो जैसा हम बीज बोते हैं वो स्वयं हमारे सामने आता है। यही वो विधि है। इस विधि को आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइबर और एक कमेंट में जय गुरु रविदास आप जरूर ही लिख देना। जब आप लिखोगे तो हमें लगता है कि मान लो किस ने हमारी वीडियो देखी, कहाँ से देखी, तो वो हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत कम से कम वसूल हो रही है। तो साथ संगत जी, आप हमेशा इस मन रखना कि काल सदैव इस जीव के साथ रहता है, सत्य भी और काल भी। सत्य हम रहेंगे, सत्य किसे कहे पूर्णतया से। एक नियम बता देता हूँ मैं भी आपको कि आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में 2 बालक, 4 बालक, 10 बालक है। उस घर के अंदर और भी बड़े रह के गए हैं, उनकी परंपरा, उनका इतिहास उठा कर देखो। जब आप उनका इतिहास उठाओगे तो आपके अंदर स्वयं एक जागृति आओगी। जब आप अपने घर का इतिहास नहीं जानते, अपने गुरु का इतिहास नहीं जानते, अपने कुल का इतिहास नहीं जानते, समाज का डर नहीं है, गलत काम आप करते जा रहे हो, कम से कम वो भंडा तो फुटेगा ना, सबके बाहर आकर फुटेगा। तो वो जो कर्म का भंडा वो सबके बाहर आकर फुटे। इसीलिए समय रहते जो व्यक्ति सुधर गया, जिसने अपना आचरण सुधार लिया, वो इस संसार में विजय कहलाता है। जो इस संसार में अपनी गृहस्थी को बना लेता है, अपने गृहस्थी को बना होगा, एक गृहस्थी बनाए, एक गृहस्थी बिक जाए। एक तो कहें घिसरते फिर रहे, एक है गृहस्थी। गृहस्थी से बड़ी भक्ति कहीं नहीं है। ये बात आप समझ लीजिएगा कि जो गृहस्थी में है वो अपनी गृहस्थी को पार करने के लिए भक्ति करें। वो कहते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमारी गृहस्थी को इस प्रकार से पार तार दे। जब तूने जोड़ा बनाया है, 2-2, 4-4 बालक बने हैं, कम से कम वे इस संसार में अपना जीवन सुख में और पूरा जीवन जी के जाए और उन्हें अपने जीवन में कोई भी कठिनाई ना हो, और जो भी कठिनाई आने वाली है परमात्मा उसे दूर कर देता है। उसे कहें गृहस्थी। घिसरती तो ये है कि भाई वो आदमी की नहीं मान रही, आदमी औरत की नहीं मान रहा, औरत अपने बच्चों की नहीं मान रही, आदमी अपने बालकों की नहीं मान रहा, यानी कि सबका वहाँ खंडन हो गया। ऐसा नहीं परिवार में होना चाहिए। ऐसा परिवार में है तो निश्चय ही समझ लीजिएगा, निश्चय वहाँ मामला खराब है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाते। तो एक जयकारा हम लगाएंगे अपने सतगुरु रविदास जी महाराज जी के नाम का, और एक सत्ता गुरु रविदास जी ही ऐसी एक अखंड शक्ति है जो इस जीव को सुख
शांति, समृद्धि और सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि काल है, देखो मान लो कहा कि रामकृष्ण अवतार कहा है गुरु से बढ़ाना को, रामकृष्ण ने भी गुरु बना, इस संसार में जो भी आया उसने गुरु बना। एक सतगुरु रविदास जी महाराज हैं जो काशी जी के अंदर उन्होंने ब्राह्मणों को भी, राजा महाराजा जितने उनकी शरण में होकर गए सबका आज नाम है। इसलिए आप हो सकता है आप संभव कर लीजिएगा अपने जीवन को और गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से आप जुड़ जाइएगा। सत्संग जब आपका मन करे तब लेना, पर जुड़ जाओ, अपने जीवन को सुख में बनाओ। तो बोलेंगे, जयकार लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जय रविदास।